यूपी की योगी सरकार है जिसने देश के कई राज्यों में फैले कम्युनल टेंशन के बीच यूपी की अजान और हनुमान चालीसा पर भी सीएम योगी का एक लाइन का फरमान आता है और सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया। यूपी में कुछ ही घंटों में हजारों लाउडस्पीकर उतर जाते हैं और अब महाराष्ट्र में भी योगी के इसी मॉडल को लागू करने की मांग शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी राज में अजान और हनुमान चालीसा विवाद शुरू होने से पहले ही थम गया, क्योंकि दंगा जीवियों के जिहादी और जहरीले मंसूबों को लेकर यूपी में योगी राज चौकन्ना है। सीएम योगी नफरती कट्टरपंथियों का इलाज करना बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि बुलडोजर मॉडल सुपर हिट होने के बाद योगी का लाउड स्पीकर मॉडल भी जबरदस्त हिट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनवाने के लिए दिए गए योगी सरकार के निर्देश का असर उत्तर प्रदेश में तो नजर ही आ रहा है, साथ ही अब इसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई देने लगी है। और यूपी के लाउड स्पीकर मॉडल ने मन से प्रमुख राज ठाकरे को भी सीएम योगी का मुरीद बना दिया। राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के अभियान का समर्थन करता हूं। मैं इस अभियान के लिए योगी सरकार को बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में इस समय योगी नहीं भोगी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, यही मां जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर अजान का मुद्दा महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। ध्वनि प्रदूषण को लेकर पहले मनसे ने लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध किया, फिर ये बात हुई कि अगर अजान न रुकी तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा। फिर अली और बजरंग बली को लेकर ऐसी सियासी खलबली मची कि पूछे मत। महाराष्ट्र से होते हुए लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा की आग यूपी तक भी पहुंची, लेकिन योगी राज में ऐसी सियासत के लिए कोई जगह नहीं। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक पर लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकरों को उतरवा रही है और जो वैध हैं वहां आवाज को नियंत्रित करवा रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद पूरे यूपी में 11,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, तो 36,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। दरअसल जैसे ही महाराष्ट्र में अजान विवाद शुरू हुआ, उसके फौरन बाद सीएम ने यह आदेश जारी कर दिया था कि किसी भी कीमत पर अजान की आवाज मस्जिद परिसरों से बाहर न आए और सड़कों पर किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस न निकाले जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद हजारों लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए गए, जिससे यूपी में लाउड स्पीकर विवाद शुरू होने से पहले ही थम गया। और यही वजह है कि मन से प्रमुख राज ठाकरे सीएम योगी के लाउड स्पीकर मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बोलते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा शब्द निकालते हैं। बाद में अभी योगी आदित्यनाथ के निर्णय का भी स्वागत करते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि एक तरफ से उन्होंने एक यू टर्न लिया है। दरअसल राजधर्म तुष्टीकरण के तीर से नहीं, नैतिकता भरे नॉन स्टॉप फैसलों से सत्यता है। यूपी में योगी है तो शांति है लाइन, ऐसे ही फैसलों से मजबूत होती है। यूपी में सीएम योगी का वचन ही है शासन और यहाँ नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं, जिस वजह से पिछले 1 महीने से देश के कई राज्यों में दंगा ब्रिगेड जिहादी जहर फैलाने में जुटा है। लेकिन यूपी में न अजान को लेकर कोई बखेड़ा हुआ, न हनुमान चालीसा को लेकर कोई बवाल हुआ और न ही पिछले दिनों दूसरे राज्यों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा जैसा जहर उतरा। ऐसा नहीं है कि यूपी की फिजा में नफरती जहर घुलने की कोशिश नहीं की जा रही। जिहादी गैंग यूपी का माहौल भी बिगाड़ना चाहती है, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही। तो मुद्दा सिर्फ यूपी में मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाने का नहीं है, बल्कि इससे निकलते योगी के उस संदेश का है जो सबके लिए एक है और नैतिक तौर पर मजबूत भी।
वो ये कि यूपी में शांति में खलल जो डालेगा उसकी जिंदगी को अशांत करने के लिए योगी का कानूनी बुलडोजर चलेगा। और यही वजह है कि यूपी के बुलडोजर मॉडल की तरह ही योगी का लाउड स्पीकर मॉडल भी पूरे देश में सुपर हिट हो रहा है। टी न्यूज़ नेशन।